अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां इस वक्त THQ तहसील हैडकुआटर हॉस्पिटल कलर सईदा में मौजूद हैं। तुसें सैर कराने कि इत्थे पहले अस सुनने से पे, लेकिन अज अच्छी दस तक्या है कि डॉक्टर घट हैं तो मरीज़ ज़्यादा हैं। तमाम इलाके ने कलर सईदा की छोड़ी तो भी इत्थे मरीज़ अचने, हक बनना उन्होंने इत्थे अचना और इलाज कराना। जिस जगह भी जाओ इलाज कराई सकने हो, लेकिन इत्थे डॉक्टर और अमला जितना है वो तकरीबन 50% इत्थे वो अमला ही कोनी है कि जड़ा इत्थे इन्ना की मैनेज करी सके। इतने मरीज़ इत्थे अचने इन पे और गायनी ने हवाले नाल वो तुसां की दसां जी उत्थे भी जेह्ड़ियां काफ़ी सारा स्टाफ चाहिए। बाकी तो चलो चीज़ां हो ही जानियां। डोनर हजरात ना भी इसमें बहुत सारा हिस्सा है। दूसरा MS आपदा परवीन साहबा जी हैं वो बड़े अच्छा मैनेज करनिया पियाँ और बड़ा अच्छा इन्हें इस हॉस्पिटल की मैनेज किया वा। बशर्ते कि मैं तुसें पहले दसना कि पहले नहीं निस्बत इस वक्त जड़ा THQ कलर सईदा है बेहतर सर्विस मुहैया करना है पिया, जिसने विच खवातीन शामिल हैं, बजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम ना इलाज होना पाया। लेकिन इसने विच काफ़ी सारे मेडिकल डॉक्टर जड़े हैं वो भी घट हैं, स्टाफ भी घट है नर्सिंग ना, और बाकी और भी बहुत सारिया इत्थे ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी हैं। MS THQ कलर सईदा डॉक्टर आपदा परवीन काफ़ी दफ़ा असा तो पहले इन्होंने बुलाई चुके हैं माशाल्लाह। THQ कलर सईदा की यानी अरूज पर पहुँचाने वाले अरूज ये है कि कोई भी गरीब इतू खाली नहीं गया। जोड़ा बंदा आया जिस हवाले न लाया, अगर इन्हों को वो चीज़ मौजूद है या वो इलाज करी सकने, वो बंदा कदे भी इतू नहीं गया। कोई किसी की सिफारिश नहीं थे, ज़रूरत नहीं होनी है। लैना विच हर बंदे की, कोई अमीर है गरीब है, ज़्यादा गरीब ही होने तो हूँ बंदा अगर 100 है तो लैना जी उन्होंने लभसी ने जी टिकट। बहुत सारे बंदे साढ़े ये आखने जी कि असा अच्छी है VIP बनी है तो अपर असा की बेडै पर बहाली तो उत्थे ही असें मेडिसन भी देन तो टीका भी लान। तो इन्हें को पुछन कि अस अज फिरे टुरे पूरा इन्हें हॉस्पिटल फिरे। इसने बहुत सारे इन्हें अच्छियाँ बेहतरियाँ कीतियां हुई जड़ियाँ इन्होंने एक ज़ाती मरूने मिन्नत है एक सरकारी तौर पर होना, लेकिन सरकार हाली आवाज़ ही मारी सकनी, वो चीज़ां पूरियां नहीं करी सकनी। इन्हें जितना भी डिपार्टमेंट असां फिरे हैं सारे उत्थे ने डॉक्टर्स यही गिला है सारिया ना कि साढ़े को स्टाफ घट है। तो इन्हों को पुछा कि स्टाफ पूरा किस तरह उसी बाकी जड़े कोई डोनर ने वाले ने आखा कि अगर डोनर इसने विच सदका जारिया है वो अगर हिस्सा गिनन ताकि जेडे अवाम इतने गरीब अवाम अच्छी है वो उसने तो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा इस तरह कि बेसिकली THQ कलर सईदा और THQ कोटली सतियाँ दो ऐसे वे कि सब तो बाद ही तहसील बने। जैसे तहसील गुजर खान है और कोटा ही है, बहुत पुरानियाँ तहसीलियाँ। जितनी साड़ियाँ सैंक्शन सीट या उसने जो इधर इस बार लेडी डॉक्टर ने और एक मेडिकल ऑफिसर ने सीट खाली सी, वो दो ही सीटां शुक्र अलहमदुलिल्लाह पिछले ही हफ्ते असां को दो ही फिल हुई हैं। लेकिन असानियाँ सीटां जी सैंक्शन सीटां आईयां वो मजीद वधानियाँ चाहिए। इसमें कम अज़ कम असा की 15 सीटां मेडिकल ऑफिसर दियाँ, जितना इतने रश आ उस रश की कोप करने वास्ते लोगों की मजीद फैसिलिटेट करने वास्ते असा की 15 मेडिकल ऑफिसर और कम अज़ कम 15 ही वूमेन मेडिकल ऑफिसर जी लेडी डॉक्टर होनी असा की चाहिए है। उसने अलावा असा की OT टेक्नीशियन की सीट खाली है, X-रे टेक्नीशियन की सीट खाली है, एनेस्थीजिया असिस्टेंट जी कि बहुत एक मेजर पार्ट होना हॉस्पिटल किसी नवी ऑपरेशन थिएटर चलाने वास्ते वो सीट खाली है। इस वक्त असा को नर्सा दी 2 सीटां खाली हैं और ENT स्पैशलिस्ट की सीट खाली है। और इंशाअल्लाह असने CO हेल्थ और बाकी लोगों ने तावन दरकार है इसने विच, और असने MNA सू रिक्वेस्ट की, MPA साहब सू रिक्वेस्ट की है। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि वो भी जल्द अज जल्द सनिया सीटां फिल हो जाए। और दूसरा असा हायर अथॉरिटीज़ की रिक्वेस्ट भी भेजी कि असा कि मजीद इतने HR ने जी वैकेंसी है वो सीटां जी सैंक्शन सीटां हैं वो एक्सटेंड की। जिस तरह हूँ अस पहले आया सा मैडम वैसे रिलेटेड तो ना सवाल नहीं है, लेकिन बीइंग इंचार्ज हॉस्पिटल कि चुआ खालसा सराउंडिंग एरिया काफ़ी आबादी है तुसों को जी अच्छी है। जी जी बिल्कुल। अगर RHC उत्थे बनी गए चाहे या इस तरह हॉस्पिटल क्योंकि जगह भी साढ़े को थी है तो इसने RHC बिल्कुल चुआ खालसा की बढ़ना चाहिए ना। वैसे गवर्नमेंट ने बाकी डिसीजन होने, लेकिन उसकी लोकेशन और उसकी ज़मीन
इतनी है कि बड़े आराम नाल उत्थे RSC बनी सकना और बहुत ज़्यादा एरिया कि कवर करी सकना, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पर और जितना पिछे नला बनाल और दुबेरन और बेवल वाला सारा एरिया आ इवन कश्मीर तो किणी के तो उसकी कवर करी सकना बेहतर, क्योंकि अगर तुम डुडियाल सु किणी के दान गली और सारा करना तो इतने डायरेक्ट सारा मरीज़ THQ दसना दरम्यान कोई ऐसी ज़रूर हॉस्पिटल होना चाहिए जिथे उसकी फर्स्ट एड बेहतर तौर पर एक RSC लेवल पे मिली सकनी। बहुत शुक्रिया। और तुसां और कोई ऐसा सिलसिला जो तुसां ने हॉस्पिटल जरूरी है कि भाई अवाम असा अवामी सतह पर एक अवेयरनेस दी है कि भाई हॉस्पिटल ये चीज़ है, या उन्होंने दोस्तों ही जेडे मरीज़ अच्छे जेडे मर्द व खवातीन है कि वो इत्थे अच्छी केड़ा तरीका अपनान के खामोशी भी रहे, रौला भी न रहे, दवाइयाँ भी मिली गए, इलाज भी रहे। हाँ वही आ कि किसी भी अस्पताल से प्राइवेट जाओ गौरमेंट जाओ ज़ाहिर जितना रश होना उत्थे थोड़ा जिहा अपने नंबरां ने इंतज़ार करना पैना, थोड़ा सब्र तहम्मुल नाल मुजाहरा करना पैना, लड़ाई लड़ने नाल या किसी ने दूसरे ने नंबर क्रॉस करी के धक्कम पेल नाल अपनी ट्रीटमेंट भी खराब करने बाकी मरीज़ों नाल करने, थोड़ा जिहा सब्र नाल मुजाहरा करन से सब तो ज़्यादा एमरजेंसी प्रॉब्लम बनना कि असां कोई एक्सीडेंट या बाकी सारे केस असने तो रूटीन एक OPD मरीज़ शाम टाइम नज़ला जुकाम बुखार वाले सन बड़ा एक शहर ने ट्रेंड आ जिस वक्त तो शामी सारे बाजार बंद होने तो माशाल्लाह सारे अस्पतालें ने रुक करी करने तो उसकी वजह से अक्सर मतलब ये होना कि जो सीरीयस पेशेंट होना उसकी इग्नोर होने ना रिस्क होना तो उन्होंने रिक्वेस्ट होनी कि वो पेशेंट जो OPD टाइप होने वो OPD च अचन और एमरजेंसी जो एक्सीडेंट आ कोई दिल का मरीज़ आ कोई दमा वाला मरीज़ आ कोई और एमरजेंसी है कोई स्नेक बाइट आ जाना कोई इस तरह की चीज़ें या वो ज़्यादा है पेशेंट्स की ताकि उन्होंने बेहतर तवज्जो मिले। अच्छा इस पहले जो वो दवाई तुसां कोल मौजूद है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, क्योंकि एक केस आजकल लोग काश या कपड़े ने भेजी। हाँ जी गवर्नमेंट ने सप्लाई देनी उसने इस्लामाबाद खिदमत फाउंडेशन वाले कि 16 इंजेक्शन असा की देते से तो मजीद भी रिक्वेस्ट है कि केसेस आजकल बहुत ज़्यादा है इसमें पे ये मौसम चलना पाया तो मजीद असा लाहौर भी रिक्वेस्ट भिजवाई भी तो अल खिदमत फाउंडेशन ने क्या रिक्वेस्ट की थी कि अगर मजीद असा की कोई डोनेशन ही चो असा की सब पहली वैक्सीन जिसकी ASV असा आने चाहिए तो उसने बहुत बेहतरी आ जैसे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया मैम। तुसां नाल असां की वैसे भी जिहड़े इत्थे छिने ना तो असां समझने हाँ कि साढ़े पीछे पूरा कलर सईदा कलदा हुआ तुसां वो आवाज़ बनने हुए थे जिहड़ा तुसां कम कीता वो अल्लाह ताला ने रज़ा वास्ते कीता है तो असां तुसां की अप्रीशिएट ये कर रहे हैं। मुँह पर हज़रत अली करमुल्ला वजूद कौल है कि मुँह तारीफ नहीं करनी चाहिए, असां तुसां नहीं बल्कि तुसां ने इदारे नहीं तारीफ करने हैं कि जिसकी तुसां मैनेज कीता हुआ। अल्लाह ताला तुसां की इतनी जज़ाए खैर अता फरमाए। असां हर वक्त जिले तुसां आखसो वाज मारसो 24 घंटे ने अंदर इंशाल्लाह असां तुसां कोल मौजूद होसां, क्योंकि तुसां लोकां दी खिदमत करने हो पे असां तुसां दी खिदमत ये करना चाहते हैं कि अगर कोई गैर बंदा या कोई इ'यै जेहा बंदा जिहड़ा कोई सड़िया दा टाइप आ जिहड़ा कोई इ'यै जेहा करना चाहना कोई रिस्क बंद करना चाहना उसकी ये नहीं पता कि अल्लाह ताला जिसकी दोस्त बनाए के नाल कास वो भी बंदा उसकी बंदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी सारे डॉक्टर है पूरी अपनी मेहनत नाल काम करने पे और ज़ाहिर है ऊंच नीच हर इदारे हर जगह कराए भी जिस तरह लगी इसने उस तरह हॉस्पिटल में हो जाना लेकिन मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए ना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि साने स्पेशली जेडे मेडिकल ऑफिसर है वे तानियां बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने और जितना मैक्सिमम एफर्ट करी सकने उस तरीके नाल पेश नहीं कल रह गई इसलिए तुम माशाल्लाह तुसां ने अफीसरां दी वजह नाल है ना सो उन्हां ने हवाले नाल ना आने इत्थे रार पार भी बट्टे भी है भी मारने रहने ना। मैं एक बारी बैठा सन ते जिल्लै पता है ना कि वो उन्हां लोकां ये आखने आ कि तुसां भी तनखा किन्ने हो ना तनखा किन्ने हो ना तुसां भी जेह्ड़ा गवर्नमेंट ने मुलाजम है वो असां दे टैक्स नाल अगर चलनी भी ते नहीं कि भाई तुसां एक डॉक्टर ही अच्छी लबड़ी करो जी कि तू माड़े टैक्स दी किन्ना खाली वो डॉक्टर दी किन्ना पूरी दुनिया किन्नी भी तनखा। दूसरा ये है कि एक गवर्नमेंट अस्पताल है इस सारे अस्पताल है किसी ना कोई ज़ाती अस्पताल नहीं असाने इलाके ने हर बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि इसने अपनी सारी एफर्ट्स पुट करो कि इसकी असा मजीद अपर खड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असा पिछली असा की एप्रिसिएशन लेटर मेरे लास्ट मंथ 3 माशाल्लाह ठीक है वो सजी मुबारकबाद। हाँ जी ते पकौड़े वो बाद ही असा खासा दूसरा इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब कि तुसां टाइम और तुसां ने डिपार्टमेंट सारे तके ज़्यादातर जो मसला है वो तुसां स्टाफ की कमी ना ये गुजारिश कर सारे जितने भी इसने रिलेटेड हैं तुसां ने अपर तक क्योंकि वो दवाइयाँ तो तुसां ने पूरियां करने पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं कलर सही की असां आखसां कि इस हवाले नाल भी कोशिश करसां ताकि जेडे दूर दराज इलाके ने इत्थे बहुत पसमानदा इलाके उत्थे ने मरीज भी जेड़ा कश्मीर डुडियाल तक रबाब तक एरिया नारा मटोर तक
ਔਰ ਬੇਵਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਡਰੇਨ ਹੋਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਡਰੇਨ ਹੋਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆ एक बहुत ज़्यादा एरिया ये फखर है ना जी, तो खो फखर है कि तुम माशाल्लाह एक चीज़ है कि मेहनत कीता तो अशने पे बाकी भी सारे MS सारे हैं असा उन्होंने की भी दाद देने लेकिन थोड़े डरने अल्लाह तुसां की सेहत दे कि तुसां जेड़े है ना जी तुसां ना मेल हो ना फीमेल हो तुसां एक ज़बरदस्त किस्म ने दरमियान बेई तो किसी की तमीज़ नहीं करने कि लेडीज़ फर्स्ट या मर्दा की पीछे करी हो या एडमिनिस्ट्रेटर होना वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होना माशाल्लाह ये मन्ने हैं जी असा मन्नी गए मैं जी कुछ की नहीं मन्या सा लेकिन तुसा ही मन्नी गए हैं माशाल्लाह अल्लाह तुसा मज़ीद तरक्की अता फरमाए जी और ये कम करने की तौफीक अता फरमाए बहुत मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसमा हूँ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ HOD गायनी डिपार्टमेंट सिंस लास्ट 12 ईयर्स तो बाकी यही है कि डिलीवरीज का आप पूछ रहे थे कि 200 तक डिलीवरीज हैं हमारे पास तो 200 में से 50 प्लस सिजेरियन होते हैं 150 तक हम नॉर्मल डिलीवरीज करते हैं ये एवरेज चल रही पिछले लास्ट मंथ से इतना तो उस पर यही है कि पहला तो हमारा एम्फेसिस यही होता है कि हम नॉर्मल ही करें सिजेरियन की तरफ कम ही जाएं लेकिन कोई मजबूरी है नहीं होता या इलेक्टिव होते हैं तो वो तो फिर करने पड़ते हैं और जो एमरजेंसीज होती हैं वो हम शाम में भी करते हैं और सुबह भी करते हैं तो डॉक्टर्स जो आपको ज़रूरत है हाँ डॉक्टर हमारे पास बहुत कम है WMO हमारे पास बहुत कम है हाँ जी कोई नंबर्स आप बता सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है देखिए अब हमारे पास जब हमने शुरू किया था पहले हमारे पास 6 WMOs होती थी जब हमारे पास डिलीवरी रेट 50 60 70 होता था अब 200 डिलीवरी रेट है और हमारे पास सुबह के टाइम पे सिर्फ 2 WMOs और एक जो है नया वेल वुमेन क्लिनिक बन गया है क्योंकि रोज़ इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं हॉस्पिटल वालों की और गवर्नमेंट की तो एक WMO तो वेल वुमेन में चली गई और बाकी सिर्फ हमारे पास 2 रह जाती है मॉर्निंग में और अगर उनमें से किसी ने संडे किया है संडे की ड्यूटी किया तो ज़ाहिर है फिर उसका ऑफ आता है या उसने कोई दरमियान में कोई और ऑफिशियल हॉलीडेज आ गया उसमें किया होगा तो फिर वो मॉर्निंग के टाइम पे हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है अब जिस तरह एक दो WMOs बैठी हैं एक मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करने गई हुई हैं वो ऑपरेशन में बिजी हैं मैं इधर बैठी हूँ अगर कोई लेबर रूम में केस आ जाता है तो वो OPD छोड़ के फिर हमें लेबर रूम को देखना पड़ता है नंबर ऑफ स्टाफ उसमें नर्सेज में भी कम है और WMOs में भी कम है और अब आजकल जैसे एंट्रियाँ हो रही हैं तो पहले यही स्टाफें थी वो जिस तरह 200 पेशेंट का अगर OPD जा रही है तो 200 पेशेंट का BP चेक करना और उनका रजिस्टर में लिखना और उनकी एंट्री करना पहले एक ही LHV कर रही होती थी अब उन्होंने साथ उनको पोर्टल पे ये भी दे दिया कि आपने साथ साथ बायोमेट्रिक में उस पर टैब पे भी एंट्री करनी है अब वो एक जो है LHV जो पहले 200 पेशेंट्स को एंट्रियां कर रही थी रजिस्टर पे भी कर रही है और उनका BP भी कर रही है उनका वेट भी कर रही है उनकी हाइट भी कर रही तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि अब आपने उसको टैब दे दिया अब वो टैब में भी एंट्री करेगी और टैब की एंट्री ये नहीं है कि टिक कर देगी वो उसके अंदर उसका नाम लिखेगी ग्रेविटी पैरा लिखेगी BP लिखेगी तो 5 से 10 मिनट तो उसको एक पेशेंट पे लग जाते हैं तो 2 बजे तक तो फिर एंट्री मुकम्मल होती ही नहीं फिर अब 2 ही चीज़ें होंगी या BP पल्स ठीक नहीं होता या फिर एंट्री फॉल्स होती है ये एक ओवर बर्डन किया कि अगर आप लोग हमें करवाना चाह रहे हैं ये बायोमेट्रिक वाला काम और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं तो हमें IT ऑफिसर्स भी दें जो एक्सपर्ट हों एक फीमेल हो या जो मेल हो वो बैठ के सिर्फ एंट्री के लिए आए अपना काम करे जो क्लिनिकल लोग हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें अब वो डिलीवरी वाली बेचारी नर्स होती है वो डिलीवरी करके हटती है हम कहते हैं उसको पेशेंट देख लो कहते हैं नहीं मैडम एंट्री कर लूँ उन्होंने कहा फ़ौरन एंट्री करनी है पेशेंट वहीं पड़ा होता है वो आके अपनी एंट्री करना शुरू कर देती है तो ये बहुत क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं वर्कलोड बढ़ा दिया है हर जगह आपने टैब्स दे दिए हैं कि एंट्री करो तो लोग भी तो दें ना उनको ऑपरेट करने के लिए लोग हमारे पास इतनी शॉर्टेज है और वही पहले वो सिर्फ रजिस्टर में एंट्री करते थे अब वो 10 रजिस्टर में एंट्री करते हैं रेफरल तो हमारे पास सारे BHU से आते हैं और कुछ BHU तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जब केस एंड पे खराब हो चुका था ना उस वक्त हमें भेज देते हैं तो उस वक्त हम देखिए हमारे हैंड्स आप में शाम में एक पेशेंट आ गया पिछले दिनों भी क्या था ऑपरेशन हुआ था और कोई पर्ची नहीं थी उसके पास हम जब किसी BHU पे चेक करवाते थे रिकॉर्ड कहाँ है कोई रिकॉर्ड नहीं उन्होंने कहा था जब मुश्किल आए ना तो कलर चले जाना अब शाम में 5 या 6 बजे कलर वाले उसका क्रॉस मैच कहाँ से करवाएं उसकी बेस लाइन कहाँ से करवाएं फिर अगर वो बाहर चले जाएं कहीं जब हम मसला कहते हैं बाहर से करवाएं तो हमारे ऊपर आ जाता है कि जी बाहर से क्यों करवाएं तो अगर उन्हें कम अज़ कम उन्हें हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहिए एक ऐसा पेशेंट जो प्राइमरी ग्रेविडा है या पहले जिसका ऑपरेशन है उसको शुरू से हमारे पास भेज दें ताकि हम ही कार्ड बनाएं और हम इसके रिस्पॉन्सिबल हों 8-9 महीने हमने देखा हुआ हो हमें पता हो कि ये क्या है तो हम उसको अपने आराम से चलें और 9वें महीने के एंड तक हम उसको ऑपरेट कर दें या डिलीवर करा दें अब जब वो पूरे 9 महीने बाद सेटअप करवा के चेकअप करवा के और जब उनसे नहीं होता इवन समटाइम्स तो वो
जब डिलीवरी में फंस जाता है तब हमारे पास भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं यहाँ पे अभी एज ए न्यू WMO वीमेन मेडिकल ऑफिसर आई हूँ और मैं यहाँ गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। और इसमें यह है कि मरीज़ हम रोज़ाना गायनी में तकरीबन 150 के करीब देखते हैं और उनको हम जो बेसिक होती है ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबिया रफ़ी है और मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ THU कलर से हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब यहाँ जो ब्लड बैंक है इसके लिए फैसिलिटी आपको कितनी मिली हुई है, कितने आपके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है? ठीक है, हमारे पास ब्लड बैंक के लिए एक ब्लड स्टोरेज कैबिनेट फुली फंक्शनल है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग की सारी किट्स जिस तरह PNU की रिकमेंडेड हैं, हमारे पास डायगैस की किट्स हैं और साथ इसके अलावा है BC, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, VDRL के टेस्ट हर डोनर का जो यहाँ पे खून का अतिया देना आता है उसका पहले तो CPC होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका ब्लड ग्रुप करते हैं, पेशेंट का ब्लड ग्रुप करते हैं और उसके ऊपर फिर 5 टेस्ट खून के अतिए वाले मरीज़ के ऊपर लगते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, सिफिलिस। जब ये इस अमल से ये नेगेटिव होता है और वो डोनर की फिटनेस लेके तो हम उसको डोनर की फिटनेस प्रोवाइड करते हैं। जितने पेशेंट्स गायनी में OT में जाते हैं तो उनका डोनर को हम लोग स्टैंड बाय अरेंज करके एज पर गायनेकोलॉजिस्ट रिक्वायरमेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर राजा जाजिब अली है। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर THU हॉस्पिटल कलर सीधा में काम कर रहा हूँ एज ए NCD फोकल पर्सन और एज एन NCD इंचार्ज। NCD के वाले से मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि NCD स्टैंड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें बेसिकली हमारी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दमे की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, ये सारी NCD में आ जाती हैं। तो जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब जो हमारा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन पॉइंट है जहाँ से मरीज़ की पर्ची बनती है वहाँ से 35 एंड अबव के सारे पेशेंट्स हमारे रूम में आते हैं, हमारे NCD डेस्क पे। हमारा जो NCD क्लिनिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक NCD डेस्क है और एक NCD क्लिनिक है। NCD डेस्क पे हमारा स्टाफ मौजूद होता है, वो पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करता है जिसमें उसके पेशेंट्स के वाइटल्स चेक होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वेट और हाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। उन पेशेंट्स की हम जो स्क्रीन पॉजिटिव होते हैं वो मेरे पास NCD क्लिनिक के ऊपर रेफ़र होते हैं, और जो स्क्रीन नेगेटिव होते हैं वो जनरल OPD में जिस भी डिपार्टमेंट में उन्होंने चेकअप कराना होता है वो उस डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो बाकी तकरीबन हमारे पास ये है कि तकरीबन 150 प्लस पेशेंट्स पर डे स्क्रीनिंग होती है हमारी, और कुछ जो हमारे फॉलोअप्स हैं वो तकरीबन 80 to 100 प्लस पेशेंट्स जो है ना वो हमारे फॉलोअप्स के होते हैं, और हमारी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन 25 to 30 पेशेंट्स पर डे जो हमारे स्क्रीन पॉजिटिव हमारे पास जो पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं पर डे के हिसाब से। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मेडिकल ऑफिसर। बाकी डेंगू के हवाले से फोकल पर्सन मैं देख रहा हूँ डेंगू को। डेंगू के जो जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी केसेस जो हैं ज़्यादा होना शुरू हो गए, और पेशेंट बहुत से हाई ग्रेड फीवर के साथ और वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बॉडी एक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी पेशेंट फीवर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है और डेंगू का क्राइटेरिया पूरा करता है उसके फ़ौरन से यहाँ पे हम ब्लड CP का टेस्ट करते हैं। साथ में डेंगू के साथ मलेरिया का टेस्ट भी हम लाजमी करते हैं, क्योंकि मलेरिया के भी केसेस बहुत से पॉजिटिव आए हैं। पेशेंट को यहाँ पे हम उनको बुखार कम करने के लिए और अगर पानी की कमी हो वो ड्रिप्स वगैरह भी सारी लगाते हैं, और जो पेशेंट एडमिशन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो उसको यहाँ पे एडमिट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिरा जुल्फ़िकार है और मैं THU हॉस्पिटल कलर सईदा में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रही हूँ। इस टाइम मेरी ड्यूटी IPD फार्मेसी में है। IPD फार्मेसी बेसिकली 24 घंटे खुली रहती है, 7 दिन और 24 घंटे चलती है, और इससे इमरजेंसी और वार्ड के मरीज़ों को दवाई दी जाती है। और ये एक डोनर और डॉक्टर आबदा की काविशों की वजह से ये वजूद में आई थी, और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसकी वजह से मरीज़ों को हर वक्त दवाई मैसर होती है।
इस टाइम आईपीडी में दवाइयाँ जो हैं वो हुकूमत की तरफ से मुहैया की जा रही हैं और दवाइयों की सप्लाई का कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें स्टाफ की शॉर्टेज का कुछ इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हमें डे टू डे वर्क में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। अगर स्टाफ अगर हमें अवेलेबल हो जाए, टेक्निकल स्टाफ वर्किंग के लिए, जिस तरह हमें रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए, उसके अलावा डिस्पेंसर्स अगर मिल जाएँ तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी है। हमारे पास तकरीबन सारी जो इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास है मेडिसिन। कुछ अगर एक्स्ट्रा हमें ईसीजी मशीन और ब्लड सीपी मशीन एक अगर हो तो जो इवनिंग में पेशेंट आते हैं ताकि उनका फौरी अर्जेंट बेसिस पे कुछ किया जा ये सके। अगर कोई डोनेट करे तो कोई डोनेट करने वाले बहुत हैं, इंशाल्लाह कर देंगे। हाँ, एक ये अगर हमें डोनेट हो जाए ईसीजी मशीन, एक पोर्टेबल एक्सरे और ब्लड सीपी के लिए मशीन। इमरजेंसी में जैसे एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं तो एक पोर्टेबल एक्सरे हो, उसी टाइम उनका एक्सरे करके उनको गाइड किया जा सके। और ब्लड सीपी एक मौजूद हो कि अगर कोई 3-4 दिन से बंदा बुखार का है, जैसे आजकल डेंगू का सीज़न है, तो एक अर्जेंट बेसिस पे ब्लड सीपी करके उनको रिपोर्ट उसी टाइम दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शद नवाज़ है। मैं इस THQ कलर सीधा में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इस टाइम हम इमरजेंसी की बात करें तो हम तकरीबन डेली की ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो हम मोर दैन 300 पेशेंट डेली बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। इसमें उनको चेकअप के साथ फर्स्ट एड और मेडिसिन के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा शायद दूर की वजह से स्टाफ की हमारे पास किल्लत है कि अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह और पैरामेडिकल स्टाफ मज़ीद आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आमना मेरा नाम है। ये वेल वुमेन क्लिनिक है। यहाँ पर हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, फैमिली प्लानिंग और शुगर के टेस्ट करते होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास हमें गवर्नमेंट ने टैब प्रोवाइड किया है। इसमें एप्लीकेशन है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको टोकन देते हैं। जो एलिजिबल पेशेंट्स होती हैं उनको भी स्क्रीन करते हैं। जो पेन के साथ या किसी ग्रोथ के साथ या किसी मसले के साथ आती हैं ब्रेस्ट में, उनको भी स्क्रीन करते हैं और फिर उनका फीडबैक सारा, और जो अगर टेस्ट हो तो टेस्ट, और फिर सर्जन के पास रेफ़र करना हो तो वो सारा हम इसमें अपडेट करते हैं। जी, मैं डॉक्टर रुखसाना WMO वुमेन मेडिकल ऑफिसर THQ कलर सीधा में काम कर रही हूँ। गायनी OPD देखती हूँ। रोज़ाना यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 150 या उससे ज़्यादा मरीज़ आते हैं, जिनमें ये कलर सईदा तहसील के मुख्तलिफ़ इलाका से आते हैं और बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं। और उनमें से अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो सिर्फ़ अपने इब्तदाई उन्होंने हमल के टेस्ट कराने होते हैं, कोई उनमें वो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि वो अगर अपने बुनियादी मरकज़ सेहत पे जाएं और उनके वो सारे टेस्ट वहाँ पे हो सकते हैं और वहाँ पे उनकी एंट्री होनी चाहिए, वहाँ पे उनका कार्ड बनना चाहिए। और वहाँ से हमारे पास अगर वो मरीज़ कोई भेजें तो उसके लिए एक प्रॉपर उनका एक रेफरल सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो जो BHU जो बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जो लोगों के घरों के नज़दीक हैं, ताकि लोगों को इतना दूर दराज ना आना पड़े और इतनी तकलीफ़। यहाँ पे सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, लाइनें बन जाती हैं, रश बहुत ज़्यादा होती है, फिर लोगों की बारी बहुत देर से आती है। और यहाँ पे जो ज़रूरी मरीज़ हैं जिनको वाकई ज़रूरत होती है, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वो मरीज़ फिर पीछे रह जाते हैं और उनको हम इतनी तवज्जो नहीं दे सकते, जबकि इनका बहुत ज़्यादा